अपना सारा पूरा जीवन की जमा पूंजी उसमें जमा कर दिए। उसके बाद जब मेरे पिता की तबीयत खराब हुई, वो अपना पैसा मांगते रह गए, एक पैसा सब सुब्रत राय ने नहीं दिया। इसी टेंशन में उनकी हार्ट अटैक हुई और 2019 में उनकी डेथ हो जाती है। 2019 से मैं चक्कर काट रहा हूँ, यही स्थिति है। आज मेरी माता जी की भी तबीयत खराब है। सुब्रत राय यही चाहते हैं कि मेरे पिता के साथ साथ मेरी माता का भी देहांत हो जाए और ये पैसा देना ही ना पड़े किसी को। मैंने जो पैसा जमा किया था, करीब 1 करोड़ रुपया जमा किया था पार्टियों का, जो कि आज कम से कम 10 करोड़ रुपया हो चुका पार्टियों का। ये मेरे पास और मेरा कम से कम और मेरे पार्टियों का 10 करोड़ रुपया फंसा। भाजपा की सरकार तो बहुत चोर सरकार है, क्योंकि वो सुब्रत राय से पैसा लेती है और उससे मिली हुई है। आज तक के किसी का पेमेंट नहीं हुआ। 1 लाख रुपए जमा है, 2012 में जमा किए थे, उसको डबल होने के बाद वो पैसे नहीं मिले। फिर ये तीसरा मरतबा चांस चल रहा। उसके बाद पैसे ना मिलने के वो पैसे जमा किए थे बेटी की शादी के बारे में। मगर बेटी की शादी के बारे में जब पैसा नहीं मिला तो मुझे घर बेचना पड़ा। घर बेचकर मैं फिलहाल अभी घर पे झारखंड में नहीं हूँ, दूसरे स्टेट में जाकर मैं नौकरी करता हूँ। बच्चे छोटी बच्ची जो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। इस वजह से सरकार से मुझे निवेदन है कि जल्द से जल्द सहारा से पैसा दिलाने की कोशिश करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहाँ से आया? मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे 4 लाख रुपए सहारा में कम जमा है और जब कोर्ट ने भी आदेश कर दिए 4 लाख रुपए कुर्की करने के खाता कुड़ करने के पैसे दिए जाए इनके, फिर भी हमको पैसे धक्का खा रहे हैं हम पैसे के लिए। कोर्ट का ऑर्डर हो गया फिर भी नहीं मिला? फिर भी नहीं मिले। 4 लाख रुपए लौटाने के और खाता में एक पैसा नहीं है इनके। खाता भी साफ करके खा पी गए ये। कागज जो लिए हुए है कोर्ट का ऑर्डर है क्या? हाँ, कोर्ट का आदेश है ये हमारे। ये अलवर के कोर्ट के आदेश है और हमको पैसा भुगतान नहीं मिल रहा है। और बैंक में भी इनका खाता में एक पैसा नहीं जमा है, सब निकाल के खा गए। दिल्ली आए हैं तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हमारा भुगतान दिलाया जाए, हमारी सुब्रत राय से भुगतान दिलाने की कृपा करें। कितने दिन हुए ये जमा किए? ये 5-6 साल हो गए इनको। 6 साल पहले जमा किए? हाँ, समय पूरा हो गया? समय पूरा हो गया फिर भी नहीं हमको बॉन्ड के पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे टोटल जमा किए? टोटल जमा कर रहे मेरे 10 लाख रुपए जमा है। 10 लाख रुपए जमा है? हाँ, मेरे 10 लाख रुपए इस सहारा में इंडिया में जमा है अलवर। और ये सब मैनेजर इस्तीफा दे के भाग गए और ऑफिसन के ताला लग रहे हैं। ऑफिसन के ताला लगा भाग गए, इस्तीफा दे के भाग गए। और हम धक्का जगह भटकते डोल रहे हैं। आज दिल्ली में आए हैं हम। लिखे हुए क्या है? क्या लिखे हुए इसमें ये सुब्रत राय चोर है और मोदी जी का ईडी और बुलडोजर कहाँ है योगी जी का। लखनऊ शहर सिटी पूरी हमारे पैसों से बसी हुई है और योगी जी के नाक के नीचे बैठा है सुब्रत राय। आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आया हूँ। कल से ही हम लोग यहाँ पे आए। गोरखपुर से? जी। और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं राज्य से देश के हर राज्य से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपना दर्द लेकर के, अपनी पीड़ा लेकर के, ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार सुने। लेकिन सरकार के कान में जो है जू तक नहीं रेंग रही है। आज इतने 6 महीने से ये आंदोलन से लगभग आज 10 साल से ये दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन कोई हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। आप तो गोरखपुर के हैं जहाँ के बाबा हैं योगी जी से नहीं कहा? लखनऊ में भी आंदोलन हुआ है, बिहार में भी आंदोलन हुआ है, कोलकाता में भी आंदोलन हुआ, हर राज्य के हर जगह आंदोलन हो चुका है हम लोगों के। लेकिन हम लोगों का अब जो है ये जंतर मंतर पे भी हम लोग को आना पड़ा है। ये स्थिति हो चुकी है। योगी जी से कभी मिलो नहीं? अब वही विधानसभा सत्र चल रहा था सर, वहीं पे हम लोगों का सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, तो किस लिए लेकिन कोई प्रशासन ही हमारी नहीं सुन रही है। प्रशासन ही हम लोग को हटा रही थी, तो हम लोग कैसे क्या करें बताइए। आज इसलिए मजबूरी हम लोग की आ गई कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम लोगों का एक ही पीड़ा है कि सबका पैसा जो है सरकार दिलवाए या सुब्रत राय दे। हम लोगों को अपने पैसे से मतलब है सर, बस पैसे से मतलब है। सहारा पर योगी जी बुलडोजर नहीं चलाएंगे? आप लोग मिले नहीं?
अब अभी तक तो नहीं चलाए सर, कब चलाएंगे ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों का एक ही है कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलनी चाहिए, और अगर नहीं चली तो फिर साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार भी मिली होगी। अगर उनके यहाँ नहीं चलता है बुलडोजर तो इसका साफ साफ अक्षरों में यही सबको साबित होता है कि सरकार भी सुब्रत राय से मिली हुई है, नहीं तो उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलनी चाहिए। सारे माफियाओं को मतलब वो लूट रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, तो सहारा श्री की संपत्ति को सरकार क्यों नहीं जब्त कर रही है? सरकार सर, सबसे बड़ा क्राइम तो सुब्रत राय ने किया है। देश का सबसे बड़ा लुटेरा तो सुब्रत राय है। सुब्रत राय से बड़ा तो कोई लुटेरा नहीं है। आज देश का पैसा सारे विदेशों में लेकर के जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना पैसा लगा करके आज 3000 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। उनकी सुनाई नहीं दे रही है, उनका सुन नहीं रहा है, लेकिन आज उनके यहाँ बुलडोजर ना छोड़ करके अब सबसे पहले बुलडोजर उनके यहाँ चलना चाहिए सर। कितने दिन से पैसे आपके फंसे? 10 साल से ऊपर हो गए सर, 10 साल से पैसे फंसे हुए। कितना रकम है? मेरे पिता का पूरा पैसा है लगभग 40 से 50 लाख रुपया। 40 से 50 लाख जी, मेरे पिता ने 30 वर्ष कंपनी को दिया है। 30 वर्ष मेरे पिता ने कंपनी को दिया है। वो उसमें काम करते थे, अपना सारा पूरा जीवन की जमा पूंजी उसमें जमा कर दिए। उसके बाद जब मेरे पिता की तबीयत खराब हुई, वो अपना पैसा मांगते रह गए, एक पैसा सब सुब्रत राय ने नहीं दिया। इसी टेंशन में उनकी हार्ट अटैक हुई और 2019 में उनकी डेथ हो जाती है। 2019 से मैं चक्कर काट रहा हूँ, यही स्थिति है। आज मेरी माता जी की भी तबीयत खराब है। सुब्रत राय यही चाहते कि मेरे पिता के साथ साथ मेरी माता का भी देहांत हो जाए और ये पैसा देना ही ना पड़े किसी को। आप कहाँ से हैं? शाहजहांपुर यूपी से। सब यूपी से ही है जी, महाराष्ट्र से भी। यूपी में तो बाबा की सरकार सबको न्याय दे रही है, आपको नहीं न्याय दे रही? अरे बाबा कोई नहीं सुन रहा है आजकल हम लोगों का, कोई नहीं सुन रहा है। हमें लगता है केंद्र और राज्य दोनों मिले हुए ये लोग हैं। हमारा करीब 32 लाख रुपए खुद का है। मेरा पिताजी को अटैक पड़ चुका, माता जी दिल की मरीज हैं। आज दर भड़क रहे हैं, पार्टियां जिंदा नहीं दे रही मुल्क को, हम लोगों को। पार्टियां रोज दिन सुबह घर पर आती हैं, झगड़ा करती हैं। सबका साथ सबका विकास नारा सुने हैं ना? जी सुने हैं। आप लोग का साथ कोई नहीं ले रहा? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। हम लोग लखनऊ भी पहुंच गए, लेकिन लखनऊ में भगाए गए वहाँ से। और हम लोग अपने पैसा मांगने गए, लेकिन हम लोगों को तो उठाकर थाने के अंदर बंद कर दिया गया वहाँ पर, और वहाँ से बिल्कुल भगा दिया गया हम लोगों को। आप कहाँ से? मैं हाथरस यूपी से हूँ। हाथरस से? हाथरस से आया हूँ साहब अकेला, और मैंने काफ़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे आप साथ चलिए संगठन में, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन मैंने जो पैसे जमा किया था, करीब 1 करोड़ रुपया जमा किया था पार्टियों का, जो कि आज कम से कम 10 करोड़ रुपया हो चुका पार्टियों का। ये मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट कोई भी लाया नहीं होगा, लेकिन मैं लिस्ट लाया। जैसे 5000 रुपये महीने से 1,85,000 उसका जमा हो चुका, और उसके बाद मैंने अकाउंट बंद कर दिए। अब मेरी ये स्थिति है कि मैं मैकेनिक आदमी हूँ, स्कूटर मोटरसाइकिल मैकेनिक। वही काम मुझे संभालना पड़ा है, और मुझसे जमा करता काफ़ी मेरे दरवाजे पे आते हैं और तुक्का बजीते करते हैं। सारा श्री से कहना यही है कि आप जल्द से जल्दी पैसा दीजिए। और जैसे मेरी लड़की की शादी थी, और मुझे उम्मीद थी कि मैंने अपनी बिटिया के लिए पैसा जमा किया था। मेरी बिटिया की शादी पे मुझे एक रुपया भी नहीं मिला। RM भी नहीं देते हैं और रीजन मैनेजर भी नहीं देते हैं। मैनेजर कहते हैं कि ऊपर से पैसा आ जाएगा जब पैसा मिलेगा, अन्यथा हमारे पास कोई नहीं है। चाहे थाने जाइए, चाहे FIR कराइए, चाहे कुछ भी कीजिए। और हमारी बातें अखबार में नहीं आती, हमारी बातें कोई अखबार में नहीं आती। ये तो अखबार वाले वैसे ही निकाल देते हैं। हमने सारी चीज़ें खरीद रखी हैं, तो ऐसा क्यों कि हम जो हाथरस से आए हैं, भूखे पेट आए हैं, परेशानी से आए हैं। हमको ये समझ लो हमारे डैडी थे, और हमारे डैडी ने कहा था कि भाई सीनियर साहब इस हमारे लड़के को सारा इंडिया में मती एडमिट कराइए, क्योंकि जितनी बार प्राइवेट कंपनी है ये लेके भाग जाती हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, और मेरे सीनियर शमीम साहब ने मुझको इंटरव्यू करा दिया। पब्लिक ढूंढती नहीं आप लोग? मुझको, मैंने दुकान कर रखी है, इसलिए मैं अपनी दुकान पे बैठ जाता हूँ, और अगर भाग जाता हूँ तो मेरे घर पे जो है मेरे बच्चों को परेशान किया जाएगा, इसलिए मैंने अपना कारोबार। आप कहाँ से हैं सर? मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ, और मेरा कम से कम और मेरे पार्टियों का 10 करोड़ रुपया फंसा हुआ है वहाँ पे। अब तो महाराष्ट्र में भी सरकार आ गई बीजेपी की, तो अब तो काम हो जाना चाहिए। बीजेपी की कहाँ सर, वो तो हाँ बीजेपी की माना जाएगा उसको। शिंदे ग्रुप अलग हो गया है उसमें, तो शिवसेना छोड़ के पैसा भाजपा की सरकार हो गई, सब भाजपा ही हो गई। भाजपा की सरकार तो बहुत चोर सरकार है, क्योंकि वो सुब्रत राय से पैसा लेती है और उससे मिली हुई है। आज तक के किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, सब लोग घर पे आते हैं। मैं एक स्कूल में क्लर्क के रूप में काम भी करता हूँ, गुजराती स्कूल है उसका नाम, उसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल भाई पटेल है।
और सर वहाँ के भी कर्मचारियों का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन आज तक के 2018 से एक भी पेमेंट नहीं हुआ है। लोग रोज आते हैं, रोज पूछते सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। हम उनको आश्वासन देते कि मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन सर आज तक के कभी एक भी रुपया नहीं मिला है। कभी कोई बड़े नेता से आप लोग मिले? हाँ, प्रफुल्ल भाई से मिले थे, हमारे वहाँ पे हमारे ग्रुप के लोग मिले थे, मैं नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने भी बोले आश्वासन दिए, लेकिन आज तक के कुछ नहीं हुआ सर। आश्वासन से वही कि हम बात करेंगे आगे। आप कहाँ से? झारखंड से, झारखंड गोलरा जिला से। आपका कितना पैसा जमा? हमारा 1.5 लाख रुपए जमा है, 2012 में जमा किए थे, उसको डबल होने के बाद वो भी पैसे नहीं मिले। फिर ये तीसरा मरतबा चांस से चल रहा, उसके बाद पैसे ना मिलने के वो पैसे जमा किए थे बेटी की शादी के बारे में। मेरी बेटी की शादी के बारे में जब पैसा नहीं मिला तो मुझे घर बेचना पड़ा। घर बेच कर मैं फिलहाल अभी घर पे झारखंड में नहीं हूँ, दूसरे स्टेट में जाकर मैं नौकरी करता हूँ। इसी वजह से मैं आया, बहुत पीड़ित में परेशान हूँ। मेरे बच्चे, छोटी बच्ची जो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। इस वजह से सरकार से मुझे निर्वेद है कि जल्द से जल्द सहारा से पैसा दिलाने की कोशिश करें, वरना मजबूर हमें मरने के लिए मजबूर ना करें। हमें 1.5 लाख 10 साल हो गए हमारे झारखंड गोड्डा जिला से महागामा प्रखंड में हूँ, मैं मेलम करता हूँ। मेरा नाम महफूज आलम है। मेरा जो एजेंट था वो ओपिंदर था, और कपेटा के जो रहने वाले हैं वो भी हमारे एजेंट है। मैं उसके घर पे जाता हूँ, घर छोड़ करके वो गोड्डा में जाकर पूरे घर छोड़ के उसकी गाड़ी भी पकड़ लेते रास्ते में गाड़ी पकड़ते तो गाड़ी छोड़ कर चले गए एजेंट। और पैसा कर मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं। ये तो कोई बहाना तो नहीं है नहीं। हमारा जो पैसे फंसे हम तो मजबूर है, हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है बिल्कुल। पैसा अगर नहीं मिलेंगे तो हम इस दुनिया से पैसा मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं। इसलिए कि वो बेटी के शादी के बारे में पैसा जमा किया था, जब पैसे नहीं मिले हमारे तो हम घर बेचना पड़ा उसके बारे में। इसलिए हम अनुरोध सरकार से कि हम जल्द से जल्द पैसा दिलाने की कोशिश करें, कृपया करें।